चलिए आप लोग के साथ आज एक स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करती हूँ। बहुत ही इजी है। 34 उनकी चेस्ट है और 27 या 28 उनकी कमर है। इसी नाप से आज मैं इस ब्लाउज़ की कटिंग आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। लगभग 80 सेंटीमीटर का अस्तर लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर 2 मीटर लाई हूँ। मुझे एक ही कलर में 2 ब्लाउज बनाने हैं, तो मैं ज़्यादा अस्तर लेके आ गई। वैसे लगभग 1 मीटर अस्तर लाओ तो वो ठीक रहता है। और धो के इसको पहले ही हम लोगों ने रेडी कर लेना है। धो के प्रेस करके रखेंगे तो उससे हमारा जो अस्तर है वो ठीक रहता है सिलाई करने के लिए। अब मैंने यहाँ पर कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है और नाप के हिसाब से मैं यहाँ पर जितना क्लाइंट का नाप है उस हिसाब से इसको अब रख रही हूँ। 14 इंच उनका ब्लाउज़ रेडी करना है, तो मैं यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा है मेरे पास तो 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया तो 16 इंच हो गए। वैसे ब्लाउज का जो शोल्डर है वो कम ही होता है, लेकिन इनको स्लीवलेस ब्लाउज बनाना है और स्लिप्स मतलब जो कंधे हैं वो भी उन्होंने कहा है कि शॉर्ट नहीं रखना है। तो यहाँ पर उनके जो शोल्डर थे वो थे लगभग 14 इंच, तो 7.5 में यहाँ पर ले रही हूँ। आधा पौना इंच यहाँ पर सिलाई के लिए लूँगी, क्योंकि कुछ सिलाई में गले में कपड़ा जाएगा और कुछ कंधे पर। तो लगभग 7.5 इंच मैंने यहाँ पर कंधा ले लिया है। चौड़ी पट्टी चाहिए उनको क्लाइंट। अब मैं ले रही हूँ आर्म होल, तो आर्म होल लूँगी मैं यहाँ पर लगभग 6.5 इंच। और अब चेस्ट यहाँ पर लूँगी मैं लगभग 34 इंच उनकी है, तो लगभग 8.5 इंच तो नाप का हो गया। और हुक पट्टी आगे से आएगी तो आधा इंच उसके लिए छोड़ दिया, तो चेस्ट यहाँ पर मैंने 9 इंच लिया। अब ये जो निशान है यहाँ से 1 इंच अगर आगे को एक्स्ट्रा है तो 1 इंच ऊपर को लेंगे, जितना यहाँ होगा उतना ही ऊपर में। अगर यहाँ पर चौड़ा होता तो ऊपर साइड में हम चौड़े से गोलाई देते। अब कमर है उनकी 27, तो मैं इस पर 27 का तो नाप लगा लूँगी, लेकिन यहाँ पर मैंने जितना चेस्ट लिया उतनी ही कमर ले ली, क्योंकि नीचे से एक चौड़ी सी जो है इसमें प्लेट पड़ती है और जब हम फिनिशिंग वाली सिलाई देंगे तो उस टाइम हम बाकी नाप ले लेंगे। गले के लिए मैंने 3 इंच लिया है और डीप के लिए उनका लगभग 6-6.5 इंच था, तो मैंने उतना ही ले लिया। आपका जितना क्लाइंट का हो उस हिसाब से लेना। अब हम ये सेंटर ले लेंगे गले और कंधे के बीच से, इससे हमें जो है वो प्लेट डालने के लिए सेंटर मिल जाएगा। अब ये देखिए लगभग 7.5 इंच है, तो इसका मैंने हाफ ले लिया। 2.5 इंच की यहाँ पर मैं प्लेट डाल रही हूँ आगे से, और 4 इंच की यहाँ पर प्लेट आएगी तो नीचे तक आएगी, वो 6 इंच हो गई है। ये जो प्लेटें हैं ये कभी भी एक नाप पर नहीं आती है, क्लाइंट के नाप के हिसाब से अप डाउन होती है, या हम अपने चॉइस के हिसाब से भी इसको हल्का सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब देखिए दोनों प्लेटों के बीच में लगभग 2.5 इंच का इनमें गैप है। बस ये वाली जो प्लेट है इनका दूर में हो रहता है, तो इसको नहीं नापते हैं। लगभग 2-2 इंच का इनमें गैप रहेगा तो सारी प्लेटें ठीक रहती है। इसमें आप हल्का सा ऊपर या हल्का सा नीचे डाल सकते हैं प्लेटें। अब ये फ्रंट वाला है तो इस पर मैंने आर्म होल पर एक गोलाई दे दी है। जब हम पूरे पे निशान लगा देंगे तो उसके बाद एक बार फिर से नाप लेंगे। ये मेन होता है, बाकी सिलाई में अगर गलत हो जाए तो वो खोल सकते हैं हम लोग, दूसरी जगह में सिलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कपड़ा कटिंग में एक बार गलत हो जाए तो फिर हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो एक बार पूरा निशान लगाने के बाद हम लोग ऐसे नाप को सामने पे रखेंगे और पूरा इसको फिर से देख लेंगे कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो देखिए लंबाई थी 14 इंच, तो 14 इंच ये रही। उसके बाद हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया, 1-2 इंच जितना भी था। ये बाद में हम मैनेज कर लेंगे, जब फुल रेडी होगा तो इसको फोल्ड ही करना है। किसी के पास कपड़ा कम होता है तो इतना भी चल जाता है, किसी के पास नहीं होता है तो इतने पे ही कटिंग कर लेते हैं, फिर कहीं और से कपड़ा लगाकर यहाँ जॉइंट करके उसको फोल्ड कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास कपड़ा है तो हमने 2 इंच लगभग एक्स्ट्रा ले लिया है। और फिर ये स्लीवलेस है तो शोल्डर है इनके 14, तो यहाँ पर 7.5 इंच ले रखा है शोल्डर से। ये 4.5 इंच नहीं, ये शोल्डर था 14 इंच, तो हमने 7.5 इंच ले रखा है। 7 शोल्डर में आ जाएगा और आधा इंच सिलाई में दब जाएगा। आर्म होल के लिए ब्लाउज है तो 6.5 इंच ले रखा है। फिर उसके बाद हमने आर्म होल पे ही चेस्ट ले रखी है। चेस्ट आएगी 8.5 इंच, क्योंकि 34 है इनकी, तो आधा इंच मैंने यहाँ पर सिलाई के लिए छोड़ रखा है, क्योंकि यहाँ से ब्लाउज है तो कटिंग आएगी और आधा इंच यहाँ से भी दब जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। उसके बाद जो 2-2.5 इंच मैंने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले लिया। जितना भी हमारा शोल्डर होता है उसके सेंटर लेंगे और उसी को हम नीचे में लगा देंगे, वो हमारा टक्स का सेंटर मिल जाता है हमें।
ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें सबके अलग अलग आती है, किसका बॉडी कितना हेल्दी है, किसका नाप अलग है, उसके हिसाब से। तो लगभग ये 3.5 पे मैंने 2.5 इंच की प्लेट यहाँ पर ले रखी है फ्रंट से। ये और ये, फिर ये, इन तीनों के बीच में लगभग दूरी बराबर ही आती है, लगभग 2.5 इंच, लगभग 2.5 इंच, लगभग 2.5 इंच। और ये ज़्यादा पड़ जाता है तो इसका नाप हमें नहीं लेना है। यहाँ पर लगभग 3.5 इंच की प्लेट ले रखी है और यहाँ पर ली है मैंने 4 इंच की। 6 इंच इसलिए लग रहा है कि यह प्लेट तो हम यहीं से दबाएंगे तो रेडी तो 4 इंच की प्लेट मिलेगी, हमारे प्लेट्स का सेंटर मिल जाएगा। तो चलिए नाप ठीक है, फ्रंट वाला है तो इस पर गोलाई दे दी है। गला मैंने यहाँ पर 6.5 इंच ले लिया है स्क्वायर में, तो इसकी मैं आप कटिंग कर लेती हूँ। अब मैं इस कपड़े को ऐसे रख के उल्टा कर लूँगी और प्लेट्स इस पर छाप लूँगी। कैमरे में प्लेट इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। अब मैं इसको सेंटर से भी काट लूँगी। ये ब्लाउज का हमारा फ्रंट वाला हिस्सा कट गया है, अब बैक वाला काटूंगी। देखिए ये लाइनिंग है, ऐसी टेढ़ी हो जाती है तो इसको पहले से ही धो के रेडी कर लेना है। वो फ्रंट वाला हिस्सा था तो उसमें पीछे से ज़्यादा फोल्ड होता है, इसलिए 16 इंच लिया। ये लगभग 14.5-15 इंच है तो इसमें भी हो जाएगा। शोल्डर इसमें भी 7.5 इंच लिया है मैंने, लगभग 6.5 आर्म होल लिया है। इसमें फ्रंट से पट्टी नहीं लगेगी तो मैंने 8.5 ही लिया है और इसमें भी प्लेट पड़ेगी पीछे तो इसको भी मैं 27 इंच है तो मतलब इतना हो रहा है तो इसमें भी 1-2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी, पीछे की प्लेटें पड़ेंगी और बाकी ये एक्स्ट्रा। बैक का 7,
अगर ये पीछे साइड में ऐसे नहीं छपता है तो ऐसे रखना है और यहाँ पे भी एक निशान लगा देना है, यहाँ पर भी एक निशान लगा देना है, यहाँ पर एक निशान और यहाँ पे भी निशान। दोनों पल्ले कटिंग कर दिए हैं। अब हम ब्लाउज का कपड़ा है उसको लेंगे, सबसे पहले मैं डोरी के लिए कपड़ा निकाल देती हूँ। कपड़ा एकदम प्लेन है, इस पर कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है, तो हम कहीं से भी इस पर कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। मतलब अगर बॉर्डर हो या गले का डिज़ाइन हो तो फिर हमें कपड़े को उसी हिसाब से रखना पड़ता है। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इन दोनों पीसों को मैं इनके ऊपर रख दूंगी। दोनों कपड़े मेरे यहाँ पर आ रहे हैं, नाप लिया है मैंने। अब सबसे पहले मैं फ्रंट वाले को, जैसे ये कपड़ा बाहर से आ रहा है, इसको काट देती हूँ। यहाँ पर ये बॉर्डर आ रहा है तो ये ऊपर गले में अच्छा नहीं लगेगा, तो कपड़े को पलट देती हूँ और ऐसे काट देती हूँ ताकि ये अब मैं इस पीछे वाले हिस्से को भी काट लेती हूँ। जब भी पीछे वाले के हिस्से को काटेंगे तो ध्यान रखेंगे कि ये बंद साइड है, ये बंद साइड है, हुक फ्रंट में है तो पीछे में बंद रहेगा, तो इसको भी ऐसे ही रखना है और काटना है। कहीं हम इसको ऐसे रख के ना काट दें खुली साइड तो हमारा ब्लाउज़ ख़राब हो जाएगा। बस इसको काटते समय यही ध्यान रखना है, फ्रंट में बंद साइड हो या खुली उसको काट देंगे, लेकिन जिस साइड बंद है उसको ध्यान से काटना है। ये थोड़ा सा छोटा था तो इसमें मैं हल्का सा बढ़ा कर इसको काट रही हूँ ताकि मैं जब फोल्ड करूँ तो मुझे दिक्कत ना हो। ये थी हमारी स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग। बाकी मैं आपको रेडी होने के बाद दिखाऊंगी कैसा बना है। ये वो ब्लाउज है जिसकी कटिंग मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी। स्लीवलेस है और डोरी इस पे लगा रखी है। स्क्वायर इसका आगे से गला है, पीछे से भी गला स्क्वायर ही है। सिंपल सा ये लहंगे का साथ का ब्लाउज है। इसके साथ में एक और ब्लाउज बनाया है, ये भी स्लीवलेस है। इसकी मैंने सिलाई आप लोग के साथ शेयर नहीं की, सिर्फ मैंने इसकी कटिंग आप लोग के साथ शेयर की। और एक ये ब्लाउज है। तो ये तीनों ब्लाउज मेरे एक ही क्लाइंट के थे, ये बच्चे के हैं। ये मेरे पास टाइम कम था, जल्दी थी, ये 3 ब्लाउज मेरे को जल्दी से जल्दी रेडी करने थे, तो मैं इनकी सिलाई की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कैमरा लगाते हैं और वीडियो वगैरह बनाने में ध्यान रखना पड़ता है, तो टाइम थोड़ा सा हमें ज़्यादा चाहिए होता है। फुर्सत का टाइम हो तब अच्छा लगता है वीडियो वगैरह बनाना। तो ब्लाउज़ की जो सिलाई है वो इन फ्यूचर में आप लोग के साथ ज़रूर अपने चैनल पर शेयर ज़रूर करूँगी, कटिंग की भी और सिलाई की भी, क्योंकि अभी दशहरा, करवा चौथ और दिवाली वगैरह आने वाले हैं, तो मैंने खुद की साड़ियाँ भी रेडी करनी है और सूट भी।